पहाड़ों में मैगी खाने का कितना मजा है ना यार। बस मैं आती हूँ ना जब भी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे किस करने की, और तुम हो कौन? मैं आपको एक रात के 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या आप मेरे साथ एक रात गुजारना पसंद करोगी? तेरे दिमाग में कमी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मंगेतर किस करने की? बेबी तुम पुलिस को बुलाओ, अभी कॉल लगाओ पुलिस को। ये तो पता नहीं कितनी लड़कियों को छेड़ता होगा पूरा दिन में। और बेबी ऐसे आदमी का ना समाज में घूमना बहुत हानिकारक है। इन लोगों की वजह से ना पता नहीं कितनी लड़कियां घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचती होंगी। लड़कियां घर से निकल ही नहीं पाती हैं, वो भी इन लोगों की वजह से। बात पुलिस की और बात समाज की नहीं है। मैं आपको एक रात के 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। सोच क्या रहे हो तुम, और मंगेतर भी तुम्हारी रहेगी। बेबी चलो तुम यहाँ से, मुझे पागल नजर आ रहा है। चलो मेरी बात तो सुनो, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। बदतमीज कहेंगे। एक मिनट मेरी बात। अगर आपको ये पैसे कम लग रहे हो ना, तो मैं आपको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और एक ही तो रात की बात है। मंगेतर है आपकी, मेरी मंगेतर थोड़ी हो जाओगी तुम। और तुम इतना गुस्सा कर क्यों रही हो? और तुम आप ये सोचो कि 5 लाख रुपए एक रात के देने के लिए मैं तैयार हूँ। और आप तुम 50 लाख रुपए भी दोगे ना, जब भी मैं तुम्हारे साथ एक रात तो रात 1 मिनट गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम समझ क्या रहे हो मुझे? पागल दिख रही हूँ मैं? कमी लग रही है हम दोनों के दिमाग में तुम्हें, जो हम तुम्हारे पैसों को देख के लालच करेंगे? पैसे नहीं देखे हमने कभी। और यार तुम कैसे हो? तुम क्यों चुप खड़े हो? तुम क्यों नहीं कह रहे हो इसे कुछ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम भी तो कहो इसे कुछ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इसकी बातें सुन के कि मैं इसका पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन तुम होके बोल ही नहीं रहे हो। तुम्हारी होने वाली बीवी को कोई जहर मर दिए कह रहा है मेरे साथ एक रात गुजार ले, तुम खड़े हो सुन रहे हो? तुम्हारी होने वाली बीवी को कोई ऑफर दे रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? यार तुम एक बात बताओ, ये तो नालायक है ही, मैं भी इसके साथ नालायक हो जाऊं? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा, तुम सुन कैसे रहे हो इसकी बात खड़े होके? एक बात सुनो, मुझे आप समझदार दिखते हो। और 5 लाख या 10 लाख नहीं, इसमें 20 लाख रुपए हैं। और आप चाहो तो पैसे गिन सकते हो पैलेस में से। और ये सारे पैसे आपके हो सकते हैं। ये तो पागल है, इसमें तो बुद्धि नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो डिसीजन लेने में? ये पकड़ो पैसे, और एक रात के लिए इसे आप मेरे साथ भेज दो। तुम 20 लाख नहीं, अगर तुम मुझे पूरी दुनिया भी दोगे ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ एक कदम ना जाऊं। आई समझ में? बेबी तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? और एक ही तो रात की बात है। 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। और अगले मंथ आपकी और मेरी शादी है। जब मुझे बुरा नहीं लग रहा तो आप क्यों बुरा मान रहे हो? क्या आपको अपने होने वाले पति पर यकीन नहीं है? लाओ आप ये पैसे मुझे दो और इसे ले जाओ। ये लो, और चलिए आप। ठीक है, मैं आपके साथ चल रही हूँ, लेकिन आप पहले अपना ये मास्क हटा दो। तुम? हाँ मैं। तुमने मुझे 2 साल पहले छोड़ दिया था ना। जिस आदमी के साथ आप घूम रही थी, जिसको आप अपना मंगेतर बता रही हैं, उसने 20 लाख रुपए के लालच में उसने आपको मेरे साथ भेज दिया। एक बात और सुनो मनस्वी, जो तुम्हारा मंगेतर है ना, वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी से और तुम्हारे पैसे से और तुम्हारी धन दौलत से प्यार करता है। और आपने मुझे 2 साल पहले इसलिए छोड़ दिया था कि मैं गरीब हूँ। और मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुम्हारी मनस्वी की शादी एक लालची आदमी से तय हुई है। और मुझे पता चला था कि तुम शाम के टाइम ऋषिकेश में बैराज के पुल पे यहाँ घूमने के लिए आती हो, इसलिए मैं ये मास्क लगा के आया।
और मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ मनस्वी, इसलिए मैंने आज आपकी आंखें खोल दी और आप एक लालची आदमी से शादी करने के लिए जा रही थी। और मनस्वी, मुझे आपके साथ कोई रात नहीं गुजारनी, वो तो सिर्फ एक नाटक था कि आपके सामने आपके होने वाले मंगेतर की सच्चाई मैं सामने ला सकूं। ठीक है, मैं चलता हूँ। विजय रुको। विजय, क्या हम इस रिश्ते को दोबारा नहीं चला सकते? मनस्वी प्लीज, सॉरी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं आपको कुछ और कहूँ। आप क्यों सॉरी बोल रही हो? अगर कल को हमारी शादी हो गई तो आप तो किसी की भी साथ चली जाओगी कल पैसे का लालच देखकर। मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता, मुझे माफ़ कर दो। और प्यार का मकसद एक दूसरे को पाना ही नहीं है, प्यार का मतलब है एक दूसरे की खुशियाँ। आप किसी भी अच्छे लड़के को देखकर शादी कर लेना, मैं उसी में खुश हूँ। वो लड़का आपके लिए ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपके साथ ऐसा किया।